ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया था और ये एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और ये सवाल एक कॉम्बिनेशन का है। सवाल ये है कि इन एन एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स पेपर देयर आर 20 क्वेश्चन ऑफ इक्वल मार्क्स एंड द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए, बी एंड सी. A student is required to attempt total 15 question, taking at least 4 question from each section. If section A has 8 questions, section B has 6 question and section C has 6 question, then the total number of ways a student can select 15 question is. तो मैथमेटिक्स का एक पेपर था जिसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चन थे और सारे इक्वल मार्क्स के थे। और कह रहा था कि उस क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ए, बी और सी. हम भी यहाँ पे मैथमेटिक्स के तीनों पोर्शन को ए, बी और सी में डिवाइड कर देते हैं. एक बार देख लेते हैं कि ए के कुल कितने सवाल हैं, बी के कुल कितने सवाल हैं, सी के कुल कितने. हमको टोटल जो है 20 क्वेश्चन थे. ठीक है, टोटल 20 थे. और देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफ सेक्शन ए है 8 क्वेश्चन, एक सेक्शन ए के पास जो है 8 क्वेश्चन है. सेक्शन जो बी के पास है उसके पास कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है. और सेक्शन सी के पास भी 6 क्वेश्चन है. ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 15 क्वेश्चन. अब हमको 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं. और ये भी बोला गया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेकिंग एट लीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. कम से कम 4 क्वेश्चन तो हमको सारे के सारे सेक्शन से सेलेक्ट करने ही करने हैं. तो एक बार ऐसा करते हैं कि हम लोग ट्राई करते हैं और मानते हैं कि 4 सब में से 4-4 लेंगे. तो अगर मान लेते हैं सब में कम से कम 4 तो लेने ही है, तो एक बार ऐसा करते हैं ए में 4 को ले ही लेते हैं. अगर ए में 4 क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बी में भी 4 अगर ले लेते हैं तो 4-4 हो जाएगा 8. हमको टोटल सेलेक्ट करने हैं कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन. अगर हम 4 क्वेश्चन ले लेंगे 8 हो जाएगा. और फिर बचा हुआ कितना क्वेश्चन बच जाएगा, 7 क्वेश्चन, जो कि हमारे पास सी में 7 क्वेश्चन है भी नहीं. तो इसका मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन इसमें नहीं ले सकते. अगर हम ए में 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कम से कम हमको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे. और 5 करने के बाद बचा क्या, 4-5 9, 9 और इसमें बचेगा 6 क्वेश्चन. तो पहला तरीका ये है कि हम ए में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, बी में से 5 कर लिए और सी में से 6 कर लिए, तो कुल मिला जुला के 15 क्वेश्चन हो गए. दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ए में 4 ही क्वेश्चन रखे रहें और बी में 6 क्वेश्चन ले लें, एक बढ़ा दें क्योंकि 6 क्वेश्चन ले भी सकते हैं, तो इसमें से एक घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 क्वेश्चन. ठीक है, और क्या कर सकते हैं अगर हम इसमें ठीक है. अच्छा, अब इसमें 4 ले लें और इसमें एक और बढ़ाने की कोशिश करें तो आई थिंक बढ़ नहीं पाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन खत्म हो गया, 4 वाला ऑप्शन खत्म. अब हम ए में 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं. अगर हम ए में 5 क्वेश्चन ले लेते हैं और बी में 4 ले लेते हैं तो 5-4 9 हो जाएगा. अभी भी 6 क्वेश्चन लिया जा सकता है, जो कि 6 क्वेश्चन हमारा था भी, ले लिए. अब ए में फिर से 5 क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें बढ़ाते जाते हैं. अगर इसमें 5 ले लेंगे तो ये भी 5 लेना पड़ेगा और ये भी पॉसिबल है. फिर इसमें 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें अगर 6 कर लें जो कि मैक्सिमम हो चुका, तो इसमें कितना बचेगा, 6 5 11, 11 और ये 4 बचेगा. अब 5 क्वेश्चन तो ए में से हो गए. अब हम लोग ए में 6 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब चूज कर लेते हैं. 6 सवाल ले लिया गया. अगर हम इसमें 6 ले लेंगे और अगर इसमें हम 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 और 4 10. इसमें से हमको 5 लेने पड़ेंगे. अगर हम इसमें 6 क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 5 लेते हैं, 6 5 11, 11 और 4 आ जाएगा. और अगर हम इसमें क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें चांस तो है बढ़ाने का, लेकिन इसमें अब घटा नहीं सकते क्योंकि अगर 4 से कम जाएंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. अब इसमें ऑप्शन नहीं बचा. अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन पे. अगर हम 7 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं ए का, ठीक है, तो बी का हमको कितना करना पड़ेगा, 4 कर लेते हैं. और सी में कितना बचेगा, 7 4 11 और 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन का चांस मिलेगा. तो कुल मिला के हमारे पास अब और नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये 4 4 सबसे मिनिमम पे आ चुके हैं. इससे कम हमारे क्वेश्चन को सिलेक्ट भी नहीं करने. तो ये हो गया कुल सिलेक्शन का तरीका. अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा जा सकता है. तो पहला ऑप्शन ये है, या पहले वाले ट्राई में ये है कि देखिए ए में 8 क्वेश्चन थे, 8 में से 4 को सिलेक्ट करने हैं. तो 8C4 मल्टीप्लाई बाय बी में 6 में से 5 करने हैं, तो 6C5 इंटू, और ये हो जाएगा 6C6. ठीक है, अब इसका कितना आंसर आएगा वो हम लोग नीचे एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड करा जाएगा, फिर देखा जाएगा. इसका कितना तरीका है देखते हैं. 8 में 4, 8C4, 6 में 6, 6C6, इसमें 6 में 5, 6C5, इसमें क्या है 8 में 5, 8C5, 6 में 4,
6C4 सिलेक्शन है, ये हमारा 6 क्वेश्चन में से 4 सिलेक्ट कर रहे हैं। सी में 6 में से 6, 6C6। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाएगा 8C5, 8 में से 5, फिर 6 में से 5, और फिर लास्ट में भी 6 में से 5। इसमें 8 में से 5, तो 8C5 इंटू 6 तो 6C6 इंटू 6C4, 6C4 हो गया। अगला देखते हैं, 8 में 6 सिलेक्शन करना है तो 8C6, 6 में 4 करना है तो 6C4, 6 में 5 करना है तो 6C5। आगे चलते हैं, 8 में 6, 8C6, 6 में 5, 6C5, 6 में 4, 6C4 बराबर कितना आएगा देखते हैं। इसमें देखते हैं 8C7 इंटू 6C4 इंटू 6C4 बराबर कितना आएगा। अब ये काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है और सारे मल्टीप्लाई करने अलग अलग, क्योंकि हमको फिर इन सारे के सारे जितने भी हम लोग 15 क्वेश्चन का सिलेक्शन का तरीका था फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, इस तरह बहुत सारे तरीके आएंगे, सारे तरीकों को ऐड करके आंसर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देते हैं, या कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला था कि 8C4 इंटू 6C5 इंटू 6C6 था। 8C4 का क्या तरीका है? 8C4 का तरीका होता है 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, 4 बार घटते हुए क्रम में लिखेंगे और इधर लिखेंगे 4 3 2 1। 6C5 मतलब 6C1, जिसको हम 6 भी कह सकते हैं, ये हमारे पास 6C1 के बराबर आता है, इक्वलेंट है, और 6C6 का 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, ये पूरा 6 से कट गया, 4 2 ज़ा 8, ये 2 से काट देते हैं। एक बार ऐसा काम करते हैं कि 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 5 2 ज़ा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो यहाँ पे 10 तो हमारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बचा क्या, ऊपर 7 और 6, 7 छक्का 42, तो हमारे पास आ जाएगा 420। तो पहले का आंसर कितना आ गया, 420। नेक्स्ट में चलते हैं, 8C4 इंटू 6C6 इंटू 6C5, ठीक है। एक बार गौर करते हैं, 8C4 पहले भी था, 6C5 6 पहले भी था, 6C6 पहले भी था, मतलब ये जो मल्टीप्लाई किए वही ये भी है, तो इसमें भी 420 तरीका आ जाएगा, तो इसमें भी हो गया 420 तरीके। अगला देखते हैं, 8C5 6C4 और 6C6, इसको थोड़ा सही करते हैं। 8C5 का मतलब होता है 8C3, क्योंकि घटा दिया जाए। 6C4 को भी चेंज करते हैं, 6C2 हो जाएगा, और 6C6 मतलब 1 हो जाएगा। 8C3 का तरीका होता है 8 गुणे 7 गुणे 6, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2, और 6C2 क्या हो जाएगा 6 5, नीचे आ जाएगा 3 2। अब 3 2 ज़ा 6 होता है, 6 से काट देते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 से काट देते हैं, मल्टीप्लाई में क्या बचा, 8 7 56, 56, और मल्टीप्लाई पे 5, कितना आ जाएगा, 6 5 30, 3 5 25 28, 280 तरीके हो गए। तो ये तरीका हो गया 280। फिर आगे चलते हैं, लिखते हैं, इसमें आएगा 8C5 मल्टीप्लाई बाई 6C5 इंटू 6C5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, 8C3 6C1 इंटू 6C1, 8C3 आई थिंक यही आ जाएगा, 8 7 6, इसमें आ जाएगा 3 2, 6C1 मतलब 6, 6C1 मतलब 6, 3 2 6 काट देते हैं 6 से, 8 7 56, ठीक है, 6 6 36, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 36, 3 आ जाएगा, 6 5 30, 30 3 33, फिर 6 18 का 8, हासिल 1, 5 15 1 16, 6 11, 6 9 1 10, हासिल 1 2, 2016। तो इसका आंसर आ गया 2016। फिर आगे पढ़ते हैं, 8C5 6C6 इंटू 6C4, जो कि जस्ट इसके ऊपर सिमिलर हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, 8C5 6C6 एंड 6C4। इसका आंसर कितना आया था देख लेते हैं, 280, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 280। अगला देखते हैं, 8C6 था इंटू 6C4 इंटू
6C5 था। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके थोड़ा सॉल्व करते हैं। 8C2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6C2, ये हो जाएगा 6C1। इसको घटा दिया जा सकता है छोटा करने के लिए। अब इसका मल्टीप्लाई क्या है, 8 7 नीचे 2, 6 5 नीचे 2 और ये 6। अब ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4। और 4 2 8 2 सारे काट देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 30 और ये तो मल्टीप्लाई करने पे 30 हो गया और ये 7 14 हो गया, 14 3 42 और फिर 6 से, तो 42 को 6 से, 6 दूना 12 से लेख 6 को 24 25 2520। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2520। तो हो जाएगा 2520 के बराबर। लास्ट में इसमें चलते हैं। 8C6 6C5 एंड 6C4। आई थिंक ये और ये एकदम सिमिलर हो गया, ये और ये सिमिलर हुआ करता था। जब ये दोनों सिमिलर है आंसर भी वही आ जाएगा 2520। तो ये भी आंसर हो गया हमारा 2520 के बराबर। एक लास्ट मल्टीप्लाई रह जाता है, देखते हैं क्या है। 8C7 6C4 इंटू 6C4। थोड़ा सा आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8C1, ये हो जाएगा 6C2, ये हो जाएगा 6C2। 8C1 मतलब 8 हो गया। 6C2 का क्या मतलब होता है, 6 गुणे 5 बटा में 2। ये हो जाएगा 6 गुणे 5 बटा में 2। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 6 5 30, 6 5 30, 3 3 ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18 और डबल ज़ीरो बढ़ा देते हैं तो 1800। तो ये सारा मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन का जो सी वाला पार्ट था या कॉम्बिनेशन का जो एनसीआर वाला पार्ट था, इसका हम लोग यूज़ किए, जिसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सवाल एक तरीके से देखा है पूरा कैलकुलेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है। अब ऐड करने की बारी, ऐड करते हैं। यहाँ पे सारा का सारा जो हमारा तरीका है उसको ऐड करते हैं। ये 0 0 0 6, तो 6 आ जाएगा। 2 2 4 8 4 12, 1 13, 13 8 21 22 23 24 25। हासिल हो गया 2। कितना आ रहा है एक बार फिर से कहते हैं। 2 2 4 8 4 12 1 13, 13 और 8 21 22 23 24 25। 2 आ गया। 4 4 8 9 10 11 12 12 10 22 30, तो 32, 3 बचेगा। 3 2 5 6 7 8 9 1 10। तो हमारा आंसर आ रहा है 10,256, जो कि ऑप्शन से मैच तो फिलहाल नहीं कर रहा है। तो आई थिंक कहीं भी गड़बड़ी हो सकती है। तो एक बार हमको फिर से करना पड़ेगा सारा का सारा कैलकुलेशन फिर से, ताकि देख लिया जाए कि क्या गलती हुई है। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए बी सी में माना गया था वो सही है कि नहीं। 4 5 6, 5 4 9 6 15 सही है। 4 6 5 ये भी सही है। 5 4 9 9 6 15 सही है। 5 5 सही है। 5 6 4 ये भी सही है। 6 4 10 5 15 सही है। 6 5 11 4 15 सही है। 7 4 11 4 15 सही है। इसका तरीका देख लेते हैं। 8C4 6C5 6C6, ठीक है। 8C4 6C6 और 6 सही है। 8C5 6C4 6C6 सही है। 8C5 6C5 6 ये भी सही है। 8C5 6C6 6C4 सही है। 8C6 6C4 और 6C5 सही है। 8C6 6C5 6C4 8C7 6C4 6 ये भी सही है। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं एक बार। 8C4 6C5 6C6 सही है। 8 का 4 बार, 8 7 6 5 4 3 2 1, 3 दूना 6, 6 से काट दिए, 4 दूना 8, इसको मल्टीप्लाई करें 8 दूना 10 और इधर आ जाएगा 6C5 मतलब 6C1 कहेंगे, 6 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। सही है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 दूना 10 कर लिए थे, 7 छक्का 7 6 42, 420 सही है। ये हमारा सही लग रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन जो था 8C4 6C6 65, तो आई थिंक ये सेम था, 420 ये भी सही है। 8C5 64 66 है। 8C5 का मतलब कितना होता है, 8C3 6C2 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 7 6, ये 3 बार है ना, 8 7 6 फिर 3 2 1, ये 6 5, ओहो ये 2 बार था तो 2 into 1 रहेगा।
यही हमारी गड़बड़ी यहाँ पे आ रही थी। तो कितने का लॉस होगा, 3 से एक्स्ट्रा डिवाइड होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 28 का 3 से मल्टीप्लाई करा, 24, 3 दूना 6 तो 8, तो 840 आ जाएगा। तो ये 240 की जगह पे कितना आ जाएगा, 800, 280 की जगह पे आ जाएगा 840, और 280 एक जगह और आया था, इसमें भी 840। तो देखा जाए तो गड़बड़ी कितने की हो गई हमारी, फिर से ऐड कर लेते हैं। अब देखते हैं, चेक करते हैं आंसर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं, क्या, क्योंकि हमारा आंसर ये आंसर से मैच नहीं कर रहा था। 0 0 0, ये 6 है तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4, 4 4 8, एक 9, 9 4 13, 14 15 16 17, 17 का आ जाएगा 7। फिर से करते हैं 6, ये 7 आ जाएगा। कितना आया था, 2 2 4 4 8, एक 9, 4 13, 14 15 16 17, हासिल एक आ जाएगा, ठीक है, बनाएगा। 1 के बाद देखते हैं, 4 4 8, एक 9, 9 और 8 16, 16 8, 4 4 8, एक 9, 9 और 8 17, 17 और 8 24, 17 8 हो जाएगा 25, 25 और 5 30, 5 35, 35 और 8 हो जाएगा 43, 43 का 3 ले लेते हैं, 4 बच जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 376, तो हमारा आंसर आ रहा है 11 376, जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। दो गलती हो रही थी यहाँ पे, 280 वाला है, तो यहाँ पे हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो देखने से पता चल रहा है कि एक बार अगर थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो हमारा क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इस सवाल को करने में काफ़ी टाइम चला गया, तो ये एक काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 11,376 के बराबर।